नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह को 8 बजे हमारा एक सेशन आता है जिसमें हम सिलेबस के अनुसार जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको ट्रिक माध्यम से जीएस करा रहे हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं में बहुत हेल्प होने वाली है। और यूपी पुलिस स्पेशल हम ये करा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी में ये बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले हैं। और सभी वो टॉपिक लिए गए हैं जो टॉपिक आपके हमेशा डाउट में रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं पहले आपको बता देते हैं। देखिए, आज है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी। चलो, एल्युमिनियम ऐसा होता है वैसे, एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है, सुपर ट्रिक के साथ। ठीक है, अब भूलकर दिखाओ, यूज़फुल फॉर ऑल एग्ज़ाम, यानी कि सभी एग्ज़ामों में जो है ये आपको सहायक होंगी। ठीक है, और शुरू करते हैं अपना सेशन बिना समय गवाए, क्योंकि एक एक मिनट जो है आपका कीमती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है भाई, एक एक मिनट आपका कीमती है। तो पहली जो हमारी कंपनी है, पहली जो कंपनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वो क्या है, समझिए। पहले हमने लिया है नालको। क्या लिया है? नालको। इस चीज़ को लिख लो, नालको। ठीक है भाई, और इसमें है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में। ठीक है भाई, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा। ठीक है भाई, हो गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसका जो सहायक देश है, सहायक देश जो है वो क्या है? फ्रांस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म ही आई थी एग्जाम में, एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, और कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसका सहायक देश जो है फ्रांस है। अब सबसे बेहतरीन तो है इसकी बात, इसे याद कैसे रखेंगे? इसका सहायक देश आता है, यानी कि ट्रिक क्या है? हमने कहा था आपकी सुपर ट्रिक है। क्या है आपकी? सुपर ट्रिक है। कैसी ट्रिक है? सुपर। तो देखिए क्या है, नल में कचरा फंस जाता है, नल में कचरा फंस जाता है। तो नल से हो गया आपका नाल को, क्या हो गया? नाल को। और फंस से हो गया क्या आपका फ्रांस। क्या हो गया इससे? फ्रांस। अब ये बताइए कि आपको हो गया याद या नहीं हो गया? समझ गए नहीं? यानी कि नल में कचरा फंस जाता है, ये हो गई ट्रिक। ठीक है, और इससे आपको हो गया आसानी से याद। तो बेहतरीन ट्रिक हो गई है, अब नहीं भूलोगे कभी भी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अब। दूसरा है बालको। ठीक है भैया, बालको सुन लो। दूसरा क्या है? बालको। ये आपका है बालको। ठीक है, बालको में है भारत एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी। अब अगर इसकी स्थापना की बात करें, 27 नवंबर 1965 की स्थापना, हेडक्वार्टर कोरबा छत्तीसगढ़। नई दिल्ली भी है इसका, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, परंतु कोरबा में जो है इसकी एक ब्रांच बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर नई दिल्ली भी याद रखना, एग्जाम में अगर नई दिल्ली याद नहीं लगा देना। सहायक देश की अगर हम बात करें तो उस क्या है आपका? सोवियत संघ। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो ये किससे? एमपी से अलग हुआ था क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ये भी याद रखना है। 2000 में। कब हुआ था? वर्ष 2000 में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीन जो देश राज्य थे वो क्या बने थे? अलग हुए थे। तो क्या है? सोवियत संघ। यानी कि सोवियत संघ को वर्तमान में अब क्या नाम दिया गया है? वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? रूस नाम इसको दिया गया है। क्या नाम दिया गया भैया? रूस। ठीक है, अब आती है ट्रिक। ट्रिक क्या है? बालों में रूसी हो जाती है, बालों में रूसी हो जाती है। तो बालों का मतलब क्या हो गया? बालों का मतलब क्या हो गया? बाल को। बालों का मतलब क्या हो गया? बाल को। और रूसी का मतलब क्या हो गया? आप जानते हो, रूस। तो अब बताइए, इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको मिली है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे भाई। मैं तो भूला नहीं हूँ, मेरे तो एग्जाम में आते हैं तो मैं तो कर देता हूँ, सिविल के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो मैं तो अभी भूला नहीं हूँ, ना मैंने पहले भी भूला था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट, हिंडाल्को। क्या है? हिंडाल्को है। हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। क्या है भैया? हिंडाल्को। हिंडाल्को क्या है आपका? हिंडाल्को। तो ये कहाँ क्या है? इसका मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी या कॉरपोरेशन लिख सकते हो। ठीक है, स्थापना कहाँ पर की गई थी? रेणुकूट यानी कि यूपी यानी कि सोनभद्र। और सोनभद्र में कहाँ भी?
रेणुकूट। और कब? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। सहायक देश क्या है? यूएसए। सहायक देश क्या है? यूएसए। अब देखो ट्रिक कितनी बढ़िया है। एक बार हिंडाल्को कहाँ पर है? आपकी रेणुकूट में है, ठीक है, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। सहायक देश है यूएसए। अब याद करने की क्या है, यूएसए ने सबको हिला दिया, ठीक है भैया, यूएसए ने सबको हिला दिया। यूएसए सबसे पावरफुल देश है, इस वजह से कह सकते हैं यूएसए ने सबको हिला दिया। तो यूएसए का मतलब तो हो गया यूएसए, ठीक है, यूएसए का, ठीक है। अब हिला का मतलब क्या हो गया? हिंडाल्को, 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 ठीक है भाई। अब तो याद रही जाएगी, यूएसए ने सबको हिला दिया। क्लियर भाई? यूएसए ने सबको हिला दिया। इससे बेहतर कुछ नहीं, इससे बेहतर तो आपको कुछ होने वाला है नहीं भैया, ठीक है। नेक्स्ट में आपको हो जाएगा माल्को। नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? माल्को, यानी कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, माल्को क्या हो जाएगा? मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। स्थापना 1965 में कहाँ पर हुई थी? मद्रास। देखो तिथि तो याद रहेगी नहीं, मगर स्थान याद रहेगा। मद्रास। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु। कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु। सहायक देश क्या है? इटली। सहायक देश क्या है? इटली। अब देखिए ट्रिक क्या है। माँ आज इडली बनाती है, माँ से क्या हो गया? माल्को, ठीक है। इडली से क्या हो गया? इटली, ठीक है भैया। माँ से क्या हो गया? माल्को। इडली से क्या हो गया? इटली। ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक, ठीक है। माँ आज इडली, ठीक है। इडली सांभर का नाम सुना है? तो इडली सांभर, ठीक है, तो उसमें क्या है? इडली बनाती है। तो माँ क्या कह रही हैं? आज इडली बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माल्को। और इडली से क्या हो जाएगा? इटली। तो अब बताइए कितनी बेहतर ट्रिक है आपके लिए, कितनी बेहतर ट्रिक है आपके लिए, बहुत बेहतर ट्रिक है भाई। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको कहते हैं टिस्को। क्या कहते हैं इसको? टिस्को। टिस्को क्या कहते हैं इसको? टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? टिस्को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1907 में, जमशेदजी टाटा द्वारा। यानी कि किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा द्वारा। स्थान कहाँ पर है? झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। समझ गए नहीं? तो देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसका याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, ठीक है। जब जमशेद ने क्या कहा? टाटा। क्या कहा? टाटा। टाटा इशारा दिया, और उसके बाद में क्या कहा? खिसको। क्या कहा? खिसको। खिसको, तो खिसको से क्या आ जाएगा? टिस्को। समझ गए नहीं? खिसको से क्या बन जाएगा? खिसको। तो टिस्को कह दो या टाटा कह दो या यहाँ किसको, तो किसने बनवाई थी? जमशेद जी ने। किसने? जमशेद जी ने, यानी कि जमशेद जी टाटा ने, ठीक है। इतना याद रख सकते हो। नेक्स्ट में अब आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी कंपनी है जैसे कि बोकारो आपकी। ये भी आपका स्टील प्लांट आ गए हैं अभी। क्या है? स्टील प्लांट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आता है बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, ठीक है। इस्पात संयंत्र है वैसे बोकारो। तो क्या है ये? इस्पात संयंत्र। क्या है ये? इस्पात संयंत्र, यानी कि लोह कारखाने हैं ये। कहाँ पर हुई? स्थापना कहाँ है? 1964 में। कहाँ पर? झारखंड में। यानी कि 1964, और कहाँ? झारखंड। झारखंड, ठीक है भाई। झारखंड बोले तो बिहार का सहायक, मतलब बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। सहायक देश क्या है? सहायक देश रूस। सहायक देश क्या है? रूस है, ये याद रखना है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से थी? 1951 से लेकर 56 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी, ठीक है। कब तक थी? 66 तक। फिर था योजना अवकाश, योजना अवकाश, ठीक है भैया। योजना अवकाश था 1966 से लेकर 69 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना जो आ गई थी 1969 से लेकर 74 तक आ गई थी। कब तक आ गई? 74 से। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक आ गई। फिर आ गया था योजना अवकाश, योजना अवकाश, ठीक है। योजना अवकाश कब तक? 1978 से लेकर 80 तक, ठीक है। 1978 से लेकर 80 तक। फिर कितना था आपका? 64 से, सॉरी 69 से था, 69 से 74 तक। और ये 74 से आ गया था ये। इसके बाद में 2 वर्ष आगे थे आपके, ठीक है भैया।
तो यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रख लेना है इतना। तो ये था। इसके बाद में क्या आया था आपका 1980 से लेकर 85, ठीक है। फिर बनी थी 1985 से लेकर 90 तक। फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश आ गया था, योजना अवकाश, ठीक है। तो अब क्या बना था 1992 से लेकर 97 तक, फिर 1997 से लेकर 2002 तक, फिर 2002 से लेकर 2007 तक, फिर 2007 से लेकर 12 तक, फिर 2012 से लेकर 17 तक। बस स्वाहा। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है। तो हमने जो बात करी कौन सी की बात करी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि इसमें। तो देखो यहाँ पर क्या था 64, ठीक है। तो सारी बात हो चुकी है। यहाँ पर 2 योजना अवकाश हो गए। इसकी ट्रिक अगर बात करें तो भारत ने स्टील रूस को बेची, ठीक है। भारत ने स्टील रूस को बेची, ठीक है भैया। तो भारत देश में है, स्टील कंपनी है, और रूस सहायक देश है, और बेची मतलब बोकारो हो गई। बोकारो मतलब बेची मतलब बोकारो हो गई। इतना डाटा आपको यहाँ से मिल गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भिलाई संयंत्र खूब पूछा जाता है यहाँ से। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, ठीक है। स्थापना कब हुई 55 में, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सहायक देश क्या है, रूस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ से आ गई है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है भाई। ये हो गई है एक। इसके बाद में अगर हम बात करें दुर्गापुर, इसके बाद में जो हम बात करेंगे क्या करेंगे, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। स्थापना कब हुई 1959, यानी कि 1959 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वेस्ट बंगाल में आपकी जगह है दुर्गापुर। कौन सी जगह है, दुर्गापुर। तो वहाँ पर ही हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ब्रिटेन है, क्या है देश, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जिसे हम कह सकते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर क्या था, ब्रिटेन। और कौन सी थी, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राउरकेला। क्या है, राउरकेला, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, उड़ीसा में। स्थापना 59 में हुई थी। सहायक देश क्या था, जर्मनी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना बना था, ये भी याद रखना है। अब इसकी देखो बेहतरीन ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है वो बहुत विकट ट्रिक है। क्या है, भीरू राज दुबे, ठीक है। तो भैंस है भिलाई, रूस है रूस, सहायक देश, ठीक है। रास है राउरकेला, ठीक है। जैस है जर्मनी, ठीक है। देश है दुर्गापुर, और वैस है ब्रिटेन। तो ये थे इसके सहायक। ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है, सब चीज़ें आपको ट्रिक के साथ बताया जा रहा है। ये आ गए सहायक देश, ठीक है। और ये आपके जो है वो है कंपनी के नाम, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई है तो। हाँ ये है, आप एक यही पेज होगा लास्ट शायद, ठीक। तो ये देखिए ये है। अब आपके थोड़ा सा इसे और देख लो याद करके। क्या है, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है, ठीक है। विजयनगर स्टील संयंत्र कर्नाटक में है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में बनी थी। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से कौन सी बनी थी, तो वो तो आती है बोकारो, वो तीसरी में बनी थी। चौथी में होती हैं तीनों, तो इनमें से भी क्वेश्चन आया था कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना में बनी है। तो इसलिए मैंने आपको यही बताया है दोस्तों। केवल आप इतनी योजना याद कर लो, स्टील और इस्पात संयंत्र, आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सॉलिड तरीके से, बहुत ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो देखना तो कमेंट्स करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। शाम को 7 बजे हमारी यूपी स्पेशल चल रही है, ठीक है। 8 बजे जो है हमारा मैथ स्पेशल चल रहा है, सुबह को 8 बजे, ठीक है। 8 AM जो है हमारा GS स्पेशल चल रहा है। तो ये अभी 3 क्लास हम चला रहे हैं। हिंदी की क्लास जो है आपकी बहुत जल्द ऐड होने वाली है और रीजनिंग की क्लास भी आपकी बहुत जल्द ऐड होने वाली है, ठीक है। तो होल पैकेज आपको मिलेगा पूरी तरीके से, ठीक है।
तो चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी तैयारी होने वाली है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।